कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी लोग बस मेहनत ही करते रह जाते हैं? सच तो ये है कि अमीर बनने के सिर्फ 3 ही असली रास्ते हैं। चौथा कोई रास्ता है ही नहीं। आज हम उन्हीं 3 रहस्यों को समझने वाले हैं जो किसी की भी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकते हैं। कितना पावरफुल विचार है ना कि बस एक किताब, एक आइडिया या एक कहानी किसी की फाइनेंशियल लाइफ का रुख पूरी तरह से मोड़ सकती है। आज का हमारा ये सफर भी ऐसी ही एक कहानी से शुरू होने वाला है। तो चलिए इस कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की, और वहां रहने वाले 2 दोस्त, पैब्लो और ब्रूनो। दोनों के सपने बहुत बड़े थे और उन्हें एक मौका मिला गांव के लिए नदी से पानी ढोने का काम। और यहीं पर आप देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ब्रूनो जो था वो आज में जी रहा था, हर दिन बाल्टी ढोना, पैसे कमाना और बस खुश रहना। लेकिन पैब्लो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। वो ये बात समझ गया था कि ये रोज रोज की मेहनत हमेशा नहीं चलने वाली। और तभी पैब्लो के दिमाग में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। बाल्टियां ढोने की जगह क्यों न नदी से गांव तक एक पाइपलाइन ही बना दी जाए। ब्रूनो हंसा। गांव वालों ने उसे पागल कहा, अरे ये तो एक नामुमकिन सपना लग रहा था। लेकिन पैब्लो अपने विजन पर डटा रहा। ये स्लाइड उसकी लगन की कहानी कहती है। 7 साल, सोचिए, 7 साल तक जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, वो अपनी पाइपलाइन बना रहा था। दिन में गुजारे के लिए बाल्टी ढोता और रात में अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता। तो असल में ये मनी पाइपलाइन है क्या? आज की भाषा में अगर कहें तो ये है पैसिव इनकम। मतलब एक ऐसा सिस्टम बना देना जो तब भी पैसा कमाए जब कोई सो रहा हो या छुट्टियों पर हो। ये अपने समय को पैसे से आज़ाद करने का एक तरीका है। पैब्लो की कहानी सिर्फ पानी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक एसेट बनाने की। और यही हमें हमारे पहले रहस्य तक लाती है, अपनी खुद की मनी पाइपलाइन बनाना। आज की दुनिया में हमारी पाइपलाइनें हैं इन्वेस्टमेंट्स, जैसे SIPs, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जिससे हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक्स में लगाया जा सकता है। या फिर ETFs, जो एक साथ कई कंपनियों में निवेश कर देते हैं। या फिर REITs और INVITs, जिनके जरिए रियल एस्टेट या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। ये सब अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के तरीके हैं। और यहीं पर तो असली जादू होता है। ये स्लाइड कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत को दिखाती है। जरा देखिए, 7 साल में 5,000 की मंथली SIP लगभग 7.5 लाख बनती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगले सिर्फ 3 साल में ये डबल होकर 14 लाख हो जाती है। ये सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, ये पैसे से पैसा बनाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट सच में यही है। एक पाइपलाइन बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए, क्या फायदा अगर उसे भरने वाली बाल्टी में ही छेद हों? और यही हमें दूसरे रहस्य तक लाता है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये उस पैसे को बचाकर रखने के बारे में भी है। ये एक लाइन सच में सब कुछ कह देती है। असली दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि कोई कितना कमाता है, बल्कि इस बात से कि वो कितना बचा पाता है और उसे फिर कैसे बढ़ाता है। ये एक ऐसा सबक है जो बहुत से लोग बहुत देर से सीखते हैं। माइकल जैक्सन का उदाहरण देखिए। वो एक फाइनेंशियल पावर हाउस थे, है ना? लेकिन खराब मैनेजमेंट और बेहिसाब खर्चों की वजह से वो $500 मिलियन के कर्ज में डूब गए। ये एक बहुत सोबरिंग रिमाइंडर है कि इनकम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बिना वो हवा हो सकती है। और ये सिर्फ हॉलीवुड की कहानी नहीं है। भारत के अपने भगवान दादा, जो एक जमाने में शानो शौकत की जिंदगी जीते थे, सिर्फ एक फाइनेंशियल मिस्टेक की वजह से अपना सब कुछ गवा बैठे। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी असल में कितनी नाजुक हो सकती है। तो इससे सबक क्या मिलता है? अमीर लोग कैश इकट्ठा नहीं करते, वो एसेट्स इकट्ठा करते हैं। वो समझते हैं कि बैंक में पड़ा पैसा तो महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खो रहा है। असली खेल बैंक बैलेंस बढ़ाने का नहीं, अपनी नेट वर्थ बढ़ाने का है, अपने एसेट्स को अपने लिए काम पर लगाने का। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर पाइपलाइन बनाने के लिए शुरू में पैसा ही ना हो तो क्या? निवेश करें तो करें कैसे? और यही सवाल हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी रहस्य तक ले जाता है। हम सब ने ये सुना है कि खूब मेहनत करो, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत हमेशा ज्यादा कमाई की गारंटी नहीं होती। पैसा मेहनत की मात्रा पर नहीं, बल्कि स्किल की वैल्यू पर मिलता है। ये स्किल इनकम लैडर पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देती है।
कोई जितनी वैल्यूएबल स्किल मार्केट को देता है, उसके समय की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। बात मेहनत कम या ज्यादा करने की नहीं है, बात अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने की है। ये सब ना सप्लाई और डिमांड का खेल है। कोई स्किल जितनी रेयर और इन डिमांड होगी, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। तो सोचने वाली बात यह है, ऐसी कौन सी स्किल सीखी जा सकती है जो किसी को भीड़ से अलग खड़ा कर दे। तो अब तक हमने 3 बहुत ही पावरफुल सीक्रेट्स को समझा है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि वेल्थ बनाने का क्लियर रोड मैप क्या है। ये है 3 स्टेप वेल्थ फॉर्मूला। कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ। एक हाई वैल्यू स्किल से ज्यादा कमाओ, स्मार्ट मैनेजमेंट से ज्यादा बचाओ और लगातार निवेश करके अपनी पाइपलाइन बनाते हुए उस पैसे को बढ़ाओ। वॉरेन बफे का ये कोट जल्दी शुरू करने की ताकत को दिखाता है। जितना ज्यादा समय इन्वेस्टमेंट को मिलता है, पाइपलाइन उतनी ही बड़ी और मजबूत बन सकती है। लेकिन अगर 11 साल की उम्र में शुरुआत नहीं हुई तो कोई बात नहीं। कर्नल सैंडर्स ने 60 की उम्र के बाद KFC की शुरुआत की थी। सच तो यह है कि शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप तो वो है जो आज लिया जाए। और इसी के साथ हम इस आखिरी और सबसे पावरफुल सवाल पर आते हैं। ये सिर्फ सोचने के लिए नहीं है। आज अपनी फाइनेंशियल पाइपलाइन बनाने के लिए वो कौन सा एक कदम उठाया जाएगा? आने वाला कल शायद इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।